नमस्कार साथियों, मैं शिवम सोंधिया स्वागत करता हूं आपके अपने कोचिंग क्लासेस तथास्तु कोचिंग क्लासेस में। साथियों, आज हम सीखेंगे विलोपन विधि। विलोपन विधि में हम किस किस तरह से सॉल्यूशन बना सकते हैं ये भी साथ ही साथ देख लेंगे, क्योंकि साथियों वो मैं जो वीडियो बना रहा था केवल और केवल एग्ज़ाम को टारगेट करके बनाया जा रहा था, जिससे कि बच्चों का एग्ज़ाम निकल जाए। लेकिन अभी हमारे पास साल भर का टाइम है, तो हम जितना किसी भी प्रश्न को जितने तरीक़ों से सॉल्व किया जा सकता है उनके सभी तरीके हमें देख लेना है। कुल मिलाकर के हमें साथियों एक विलोपन विधि से हम किस किस तरह से सॉल्यूशन बना सकते हैं ये देखना है। पहले तो हम क्या करेंगे साथियों कि वही पुराना कॉन्सेप्ट, हमें क्या करना है, इसे समीकरण 1 डाल देना है, इसे समीकरण 2 डाल देना है। समीकरण 1 और 2, और इतने में मैं एक सॉल्यूशन बना करके आपको बताता हूं कि आपको आखिरकार करना क्या है। तो आपको बेसिक परिचय बता दिया जाए साथियों कि विलोपन विधि है क्या चीज़। तो विलोपन विधि एक ऐसी विधि है जब हमें दो रैखिक समीकरण हमें प्राप्त होते हैं, तो रैखिक समीकरण में हम क्या करते हैं कि x के साथ में जो चर लिखा हुआ है उसका गुणा समीकरण 2 में कर देते हैं, और समीकरण 2 का जो x के साथ में अचर लिखा हुआ है उसका गुणा हम समीकरण 2 में करके सीधा सीधा x के अचर को हम सेम कर लेते हैं। सेम करने के बाद साथियों हम क्या करेंगे कि दोनों को घटा देंगे, तो जो सेम रहेगा उसको कट कर दिया जाएगा और सीधा सीधा जो भी सॉल्यूशन बनता है कुल मिलाकर के हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। y की वैल्यू मिलने के बाद साथियों हम क्या करेंगे, सीधा सीधा समीकरण में मान रख करके पहले वाले समीकरण में या फिर दूसरे वाले समीकरण में मान रख करके सीधा सीधा x की वैल्यू निकाल लेंगे। साथियों मैं आपको ये मेथड तो बताऊंगा ही, साथ में आपको इसके और कितने तरीके हो सकते हैं ये भी बताऊंगा कि आपको और भी अगर जल्दी से जल्दी सॉल्यूशन चाहिए तो आपको क्या करना होगा, ये भी तरीका मैं आपको बताऊंगा। तो साथियों इतने में मैं आपको विलोपन विधि बताता हूं पहले कि हमें क्या करना है। समीकरण 1 और इस 2 का गुणा इस वाले में गुणा कर देंगे, और यहाँ पर x के साथ में कुछ भी नहीं है तो 1 है, और 1 का गुणा सीधा सीधा समीकरण 2 में कर देंगे। आपको ये केवल समझने के लिए मैंने एरो बनाया था। आपको क्या करना है साथियों, समीकरण 1 गुणे 2 माइनस समीकरण 2 गुणे 1 से सीधा सीधा लिखना है। अब क्या करेंगे साथियों कि गुणा करके हम x के अचर को सेम कर लेंगे, यानी कि 2x, यहाँ से 2y और ये 5 दूनी 10। इसी प्रकार से साथियों इसमें तो 1 का गुणा होना है तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। और ये करने के बाद साथियों हमें क्या करना है, इनका निशान चेंज करना है, क्योंकि हमें माइनस करना है। समीकरण में आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखेंगे कि निशान चेंज होंगे जब माइनस किया जाता है, तो निशान चेंज होगा। तो आप इस तरह से थोड़ा सा स्पेस बना करके रखेंगे। ये माइनस, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पर प्लस लगा देते हैं, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पे माइनस लगा देते हैं। साथियों ये सेम है, प्लस माइनस कट जाएगा और सीधा सीधा 0 हो जाएगा, और ये प्लस प्लस, ये जो निशान है इसके अनुसार हमें काम नहीं करना। ये जो मैं अंदर सर्कल के अंदर बना करके रख रहा हूँ इसी के अनुसार हमें काम करना है, इनके निशान को भूल जाना है। अब हम क्या करेंगे साथियों कि ये प्लस 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 ही होगा, यानी कि 5y, और यहाँ से ये घट जाएगा साथियों तो आएगा 6।
बड़े अंक के सामने का निशान, तो सीधा सीधा +6 और y बराबर में 6/5। साथियों ये आपका मान हो गया, y का मान आ गया, समीकरण 3 में ही y का मान आ गया। इसका मान उठा करके साथियों हम 1 में रख देंगे, यानी कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण क्या है साथियों आपका, एक x + y = 5। पहले तो समीकरण को लिख लेना है, उसके बाद आपको सॉल्यूशन लिखना है। x की वैल्यू ठीक है, हमें पता नहीं है, ये 6/5 है, और यहाँ से ये 5, यहाँ से इसका पक्षांतर कर देंगे क्योंकि अंक अंक से सॉल्व होगा। सीधा सीधा 5 - 6/5, और यहाँ से x बटे में साथियों हम 1 कर लेंगे और फिर इसे भिन्नों के घटाने के जैसे हल करेंगे। भिन्नों का घटाना आप लोगों को बताया जा चुका है कि इसका गुणा इधर कर देंगे, इसका गुणा इधर कर देंगे और आपस में हर की संख्याओं का गुणा करके सीधा सीधा सॉल्व कर देंगे। तो 5 × 25 और ये 6 × 6 और ये 5 × 5, और सीधा सीधा ये घटा देंगे तो क्या आ जाएगा साथियों, यहाँ से आ जाएगा 19 और ये 5x। x की वैल्यू आ गई साथियों, यानी कि ये समीकरण 4 और समीकरण 3 और 4 से अपना आंसर यानी कि x की वैल्यू और y की वैल्यू हमें मिल गई। साथियों ये तो ठीक है, लेकिन हम और भी तरीके से इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। एक तो तरीका ये ठीक है कि हमें ये पूरा का पूरा जिससे नहीं बन रहा है तो पूरा का पूरा ये कॉन्सेप्ट आप याद रखिए कि हमें x की वैल्यू को x के अचर को समान करके और सीधा सीधा क्या कर लेना है, घटा करके y की वैल्यू निकाल लेना है। y की वैल्यू आ जाएगी तो सीधा सीधा पहले वाले समीकरण में मान रखेंगे और मान रख करके सीधा सीधा यहाँ से पक्षांतर करके x की वैल्यू निकाल लेंगे। साथियों इसी को हम अगर अदर मेथड से करें, अदर मेथड का मतलब ये कि कोई और तरीका, कोई और तरीका में विलोपन विधि ही लगाना है। लेकिन अब हम क्या करेंगे साथियों, दूसरे मेथड में हम क्या करेंगे कि y में जो अंक है उसका गुणा करके हम इसे सॉल्व करेंगे। साथियों देखते हैं, ये x + y = 5 लिखा हुआ समीकरण 1 और यहाँ से 2x - 3y = 4 समीकरण 2। साथियों इसे हम क्या करते हैं कि अभी तक तो हमने x में जो अंक था, x के साथ में जो अंक था उसका गुणा किए थे समीकरण 2 में और इस 2 का गुणा किए थे समीकरण 1 में। अब हम क्या करेंगे साथियों कि y के साथ में जो चर है, y के साथ में जो अचर है उसका गुणा हम समीकरण 2 में करते हैं और समीकरण 2 में जो y के साथ में अचर है उसका गुणा कर देते हैं समीकरण 1 में, यानी कि समीकरण 1 × 3 धन समीकरण 2 × 1 से का मतलब ये है कि 1 से गुणा कर रहे हैं। साथियों अब हम क्या करेंगे कि गुणा करके लिख लेंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा साथियों 3x, यहाँ से 3y और यहाँ से 5×15, 3×5 = 15 और ये इसमें तो 1 का ही गुणा करना है, कोई चेंज नहीं होगा। और यहाँ से 4। साथियों अभी हम लोग पिछले हल जब बना रहे थे हम लोग तो क्या कर रहे थे कि इसमें माइनस कर रहे थे। इससे क्या हो रहा था कि इनका निशान चेंज हो रहा था और फिर हम इसे कट कर रहे थे क्योंकि ये प्लस माइनस था।
लेकिन साथियों अगर हम यहाँ पर माइनस कर देंगे तो यहाँ से ये निशान प्लस हो जाएगा और ये फिर कट नहीं होगा, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है कि आप प्लस कर दें। और ये देखेंगे साथियों कि जब हम प्लस कर रहे हैं तो हमें इसके निशान चेंज करने की ज़रूरत नहीं है और सीधा सीधा ये प्लस माइनस माइनस और ये 3 2 5 वाई 5x और यहाँ से ये 15 4 19 और x बराबर में 19/5, क्योंकि ये बटे में जाएगा और ये समीकरण आपका 3। साथियों अब हम क्या करेंगे, इसका मान उठा करके सीधा सीधा समीकरण 1 में रखेंगे। मैं सीधा सीधा लिख देता हूँ, लिखने का काम आप लोग कर लेना। मैं सीधा सीधा x की वैल्यू पुट कर रहे हैं किसमें, 1 में, समीकरण 1 से। साथियों आपको अच्छे नंबर चाहिए तो आपको इसी तरह से लिखना व्यवस्थित रूप से। मैं तो आपको केवल तरीका बता रहा हूँ कि आपको करना क्या है। सीधा सीधा आप समीकरण 1 में मान रखेंगे, यहाँ पे 6 + y = 5 और यहाँ से क्या करेंगे साथियों, x की वैल्यू 19/5 + y = 5। यहाँ से क्या करेंगे साथियों, 19/5 का पक्षांतर कर देंगे तो ये इधर साइड जब आएगा तो इधर आएगा माइनस में, इधर आएगा माइनस में, और इसे हम क्या करेंगे साथियों, भिन्नों के घटाने के अनुसार घटा देंगे। तो इसका गुणा इससे होगा 5 × 25 और 19 एकम 19 और 5 एकम 5 और सीधा सीधा साथियों जब हम इसे घटाएंगे तो क्या आएगा, 6/5 और यहाँ से भी हमें y का मान, y बराबर क्या हो गया साथियों, 6/5 और ये समीकरण 4। साथियों देख रहे हैं कि हम इस तरह भी कर सकते हैं, इस तरह से भी किया जा सकता है, यानी कि हम घटाएं नहीं जोड़ भी सकते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस तरह से जोड़ करके करना है तो जोड़ करके कर दें, घटा करके करना है तो घटा करके कर दें। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप डिसीजन क्या लेते हैं। साथियों अगर मैं इसी का और सॉल्यूशन बना करके बताऊं तो जैसे इसमें हम क्या करते हैं साथियों, इसी का विलोपन विधि में हम क्या कर लेते हैं, एक और तरीका देखते हैं। विलोपन विधि और कुछ नहीं, हमें x को समान कर लेना है या फिर y को समान कर लेना है। समान करने के बाद माइनस करना है या प्लस करना है। इससे क्या होगा कि x या वैल्यू दोनों में से कोई एक, x या y दोनों में से कोई एक कट होगा। कट होने के बाद हमें एक वैल्यू मिल जाएगी। एक वैल्यू आने के बाद हम सीधा सीधा ये जो वैल्यू आई है उसको समीकरण 1 में रखेंगे और वहाँ से एक और वैल्यू निकाल लेंगे और सीधा सीधा आपका आंसर हो जाएगा। साथियों अगर हमें इसी का एक और तरीका देखें, अगर इसी प्रश्न को अगर और किसी तरीके से किया जाए, 2 सेकंड साथियों, इंक इसका खत्म हो चुका है। एक और तरीका देखते हैं साथियों, x प्लस में y = 5 है और यहाँ से 2x - 3y = 4 है। ये साथियों समीकरण 1 और ये समीकरण 2। हमें बेसिक कॉन्सेप्ट ये याद रखना है साथियों कि हमें कुछ भी करना पड़े, चाहे गुणा करें चाहे भाग करें, तो इनके यानी x के अचर या फिर y के अचर सेम होना चाहिए। हम क्या कर सकते हैं साथियों, यहाँ से 2 का भाग इस पूरे समीकरण में 2 से भाग कर दें और 1 में कुछ ना करें। यानी कि क्या करें साथियों, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 भाग का निशान और यहाँ पर क्या कर देते हैं साथियों, यहाँ पर कर देते हैं 2 से भाग कर देते हैं। इसमें क्या करते हैं साथियों, 2 से भाग कर देते हैं से। पहले हम क्या करेंगे साथियों, भाग करेंगे, यानी कि
इस वाले समीकरण में पहले ही भाग कर देंगे x प्लस वाई इक्वल टू 5, इसमें तो कोई चेंज नहीं है। 2 से इसमें भाग करना है तो ये x और यहाँ से 3/2 वाई और यहाँ से 4/2 अगर चला गया तो भाई ये 2 से 2 कट जाएगा और 2 दूनी 4 हो जाएगा साथियों। अब हमें क्या कर लेना है साथियों, घटा रहे हैं, घटाने के लिए हम निशान चेंज करेंगे, ये माइनस और ये प्लस और ये माइनस और ये सीधा सीधा कैंसिल हो जाएगा। ये देखेंगे साथियों कि इसे हमें जोड़ना है और जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे साथियों, y धन, क्योंकि ये प्लस है और ये भी प्लस है, 3/2 y और यहाँ से माइनस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा साथियों 3, क्योंकि 5 में 2 माइनस हुआ तो 3 हो गया। अब हम क्या करेंगे साथियों, इसका गुणा इससे कर दें भिन्नों के जोड़ के हिसाब से या फिर घटाने के हिसाब से। तो हमें क्या करना है, 2 का गुणा इधर करना है तो ये 2y धन 3y और बटे में 2 हो जाएगा इस प्रकार से, और 2 का गुणा इधर हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा साथियों, ये 2 का गुणा हो जाएगा तो 2 का गुणा ये 6 हो गया और यहाँ से ये 5y और y बराबर में 6/5 इस प्रकार से। तो आपको y का मान मिल गया साथियों, क्या मिल गया 6/5 में, सॉरी 6/5 मिल गया साथियों। अब हम क्या करेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखेंगे और समीकरण 1 में रख करके सीधा सीधा आपको सॉल्यूशन बना लेना है। तो साथियों आपको ये ध्यान रखना है कि हमें कुछ ऐसा गुणा कर दिया जाए कि x के अचर समान हो जाए या फिर y के अचर समान हो जाए या फिर भाग कर दिया जाए तो अचर समान हो जाए। समान होने के बाद हम क्या करेंगे साथियों, सीधा सीधा उसे कट कर देंगे, कट करने के बाद सीधा सीधा इस तरह से हल कर लेंगे, यानी कि जो भी मान मिलेगा उसको समीकरण 1 में बढ़ा करके हल बना लेंगे। इसी प्रकार से साथियों अगर इस तरह से कर रहे हैं तो हमें y को समान करके, अगर हमें निशान पे विशेष रूप से ध्यान देना है साथियों, क्योंकि अगर हम यहाँ पर माइनस कर देते तो ये क्या हो जाता प्लस, यानी कि ये कटता नहीं, ये 6y हो जाता। इसलिए हमने क्या किया, इसे जोड़ ही दिया, जोड़ देने के बाद ये कट हो जाएगा। इसी प्रकार से साथियों यहाँ पर तो भाग करके किया गया है, आपको तुरंत डिसीजन लेना है कि हमें प्रश्न को देख करके ही डिसीजन ले लेना है कि हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस करना चाहिए, माइनस करना चाहिए, गुणा करना चाहिए, जो भी करना है आपको तुरंत ही डिसीजन लेना पड़ेगा। साथियों ये बहुत टेढ़ी लाइन लग रही मुझे, मैं इसे थोड़ा सा बराबर से बना ही देता हूँ इस तरह से। साथियों तो उम्मीद करता हूँ कि आपको विलोपन विधि समझ में आया होगा कि विलोपन विधि में आखिरकार किया क्या जाता है। तो विलोपन विधि में कुछ नहीं, एक चर को समान करने के बाद हम प्लस करें या माइनस करें जिससे कि वो चर कैंसिल हो जाए और अगले चर की वैल्यू हमें मिल जाए, फिर उसका मान अगले समीकरण में रख करके दोनों ही मान हमें, यानी कि अगला चर का मान हमें मिल जाएगा और इस प्रकार से हम हल बना देंगे। साथियों आपको इसी प्रकार से करना है। विलोपन विधि ये मैं अगर बोलूं तो ये पोस्टमार्टम क्लास का मतलब ये कि जितना भी है
कितने तरीके हो सकते हैं, हालांकि और भी तरीके हैं। आपको लगता होगा कि विलोपन विधि केवल इतनी ही थी, जितना जो बच्चे 10th पास आउट हो चुके हैं और पास आउट करने के बाद वो ये वीडियो देखेंगे तो बोलेंगे कि अरे भाई क्या क्या चीज़ें हैं। तो क्या क्या चीज़ें नहीं, घबराने की भी ज़रूरत नहीं है। आपको जितना आसान लगे, आप जितनी आसानी तरीके से किसी भी हल को बना सकते हैं उतना आसान बना सकते हैं। मैं तो ये केवल और केवल आपको बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए आपको बताया हूँ कि यहाँ पर भी y की वैल्यू वही आ रही है, x की वैल्यू भी यहाँ पर भी वही आ रही है, यहाँ पर भी y की वैल्यू आपको 6/5 ही मिला है। आगे चल के x की वैल्यू भी निकालेंगे आप तो सेम ही मिलेगा। साथियों, तो मिलते हैं प्रतिस्थापन विधि में। प्रतिस्थापन विधि की भी हम क्या करेंगे, पोस्टमार्टम क्लास लेकर के आएंगे। पोस्टमार्टम क्लास का मतलब ये कि और भी क्या किया जा सकता है विलोपन विधि में, और किस किस तरीके से हम हल कर सकते हैं, मैंने आपको ये बताया। इसी तरह से प्रतिस्थापन विधि में भी आपको बताया जाएगा कि हम और क्या क्या तरीके से कर सकते हैं। तो साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू वेरी मच।